जय हिंद साथियों। तो साथियों आज देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पिछले 6 प्रैक्टिस सेट हम क्वेश्चन नंबर 181 तक कर चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 181 से। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं साथियों, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से उसे कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कि उनको जितनी अच्छी फील्डिंग का अभ्यास कराया जाएगा, जितना ज़्यादा अभ्यास कराया जाएगा, उनका क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो ये साथियों सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ साथियों को लगता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं, तो जरा सीटेट 2013 का पेपर उठाकर देखें, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर साथियों सभी क्वेश्चन जो हैं वो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को आपको रिपीट करा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। मतलब कोई एक स्थिति है उसको अनेक दृष्टिकोणों से देख सकें या उसका वर्णन कर सकें। तो यह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो वो दृष्टिकोणों को क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या फिर संक्रियाकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों आत्मसात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। ध्यान देना साथियों, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है। अंगीकार, अनुकूलित, समायोजित या फिर समुचितता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित कर लिया है उसने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। साथियों एक क्वेश्चन और मिल जाता हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट, कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो स्टर्नबर्ग ने दिया था त्रितंत्र सिद्धांत, तो याद रखना। तो इसमें देखेंगे त्रितंत्र सिद्धांत में किसको संबोधित किया गया है, संदर्भगत, अवयभूत, सामाजिक और आनुभाविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो क्वेश्चन नंबर 185 जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का 5वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, थ, फ और च ध्वनियाँ हैं स्वेनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शब्दिम। तो क्वेश्चन नंबर 186 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्वेनिम। एक क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी किया था इस तरीके से। ये सारी ध्वनियों को स्वेनिम कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, उनको अलग अलग नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 188, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। वैयक्तिक शिक्षार्थी को
विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 189, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में सीखना, जो जल्दी से नहीं सीख पा रहे हैं उनको अलग विद्यालय में भेज दें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा, कि बालक के अनुसार ही शिक्षा हो, उसका तरीके, तुम्हारे पढ़ाने का मेथड सब कुछ किसके तरीके से हो, बालक के सीखने के तरीके से हो, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या हो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, या फिर उसको सुधारा भी जाए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय आधारित आकलन क्या है। शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड को जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 191 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 192, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इनमें से कौन सा चरण ऐसा है जो समस्या समाधान का नहीं है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्से में बांटना, या फिर संभावित युक्तियों को खोजना। तो क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास एक अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, और राजस्थान के टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, यह अवस्था है। साथियों मूर्त और अमूर्त हमने कई बार पढ़ लिया है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, तो समझ लेते हैं मूर्त क्या होता है। मूर्त होता है प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब जो चीज़ हमारे सामने दिखाई दे रही है उसको हम मूर्त बोलेंगे, और जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, उसको बोलेंगे अमूर्त। तो वो कौन सी अवस्था होती है जहाँ बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, यह कौन सी अवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 194 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास किन दोनों का योगदान है। मानव विकास किन दोनों का योगदान है, अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 195 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम और वातावरण का दोनों का योगफल है मानव विकास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 196 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 197 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की, यानी क्रिएटिविटी जिस बालक में होगी उसकी यही विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है।
मतलब जब वो कॉलेज से आती है तो फर्श पर अपना कोट फेंक देती है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है यह? श्रृंखलाग्रत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या फिर इन सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 198 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? साथियों, कोई बॉलर है, बॉलर अपनी बॉलिंग सुधार लेता है, लेकिन जब वह बॉलिंग की प्रैक्टिस करेगा तो वो अपनी बल्लेबाजी थोड़ी ना सुधार पाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 199 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 200 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 21 है ये। फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शैशव अवस्था की अनुभव भी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 201 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा उन्होंने, जो 4 अवस्थाएं दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 203। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की ही भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम जो होता है उसकी नाम मात्र की भूमिका, बाकियां वातावरण से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोई जन्म से विद्वान नहीं होता है, इसमें यही बताया गया है कि नाम मात्र की भूमिका है। अगला प्रश्न देखेंगे। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की हमारी जो इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति नहीं होती है तो उनका भंडार गृह जो है वो कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, या फिर इदम एवं अहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको बोलेंगे इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है इदम बोलते हैं उनको। अगला क्वेश्चन। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में। तो क्वेश्चन नंबर 206 आज के प्रैक्टिस सेट का 26वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन राजस्थान के टेट 2011 में आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निरोध समान नहीं है बल्कि समांतर है। या मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता जो है वो वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना है यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रश्न है 210, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, चाहे वो CDP के हों, संस्कृत के हों, या फिर मैथ के हों। तो कल का प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 211 से। जय हिंद साथियों।